So guys, today we are going to learn and we are going to understand that how we can learn answer in very simple way. हम लोग की एक पुरानी आदत है कि हम लोग वर्ड टू वर्ड उसको क्या करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग फेमस बोलते हैं रट्टा मार डालते हैं। तो बात ये होती है कि रात भर हम लोग रटते हैं, रात को रटा और सुबह सफा वाला सिस्टम सबके साथ रहता है। तो क्यों ना हम कोई ऐसी टेक्निक को यूज करें कि एक बार अगर अच्छे से पढ़ लें तो वो जिंदगी में ना भूलें, हम दूसरों को पढ़ा सकें और दूसरों को समझा सकें। 99% स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि सर याद नहीं होता, सर याद करता हूँ तुरंत भूल जाता है, एक क्वेश्चन याद हो जाता है, दूसरा याद करता हूँ तो जब वो याद हो जाता है तो पहला भूल जाता है। तो चलो आज मैं आपको एक पहला पॉइंट बताता हूँ, फर्स्ट स्टेप। ऐसे हमारे 9 स्टेप्स हैं टोटल कि हम किस तरह से जो चीजें, जो आंसर्स आप आधे घंटे में याद करते हो और दूसरे दिन उसका 50% भूल जाते हो, उसी चीज को हम कैसे 5 मिनट में याद करें और हमेशा के लिए याद रहेगा वर्ड टू वर्ड। चलो देखते हैं। जैसे आपका पोयम है कीपिंग क्वाइट का है क्लास 12 का, तो उसका जो क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग साइलेंस हेल्प अस टू अचीव। मतलब इसमें क्या पूछा है, इस स्टोरी में क्या था, ये लिखा गया था कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और उसके बाद आप 1 सेकंड के लिए एकदम शांत हो जाना। और इस पोयम में क्या था कि आओ हम सब एक साथ सुथरे कपड़ा पहनते हैं और एक साथ 1 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इसमें आर्म का भी वर्ड यूज किया गया है। आर्म का 2 मतलब होता है, एक आर्म ये होता है, दूसरा आर्म हथियार होता है। जो आप देख रहे हैं हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ क्या हो रहा है, वार हो रहे हैं, यूक्रेन, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल हो रहे हैं, हमारा सब जगह हो रहे हैं। तो एक आर्म वो हो गया, कोई सुखी है, कोई सुकून है, किसी को शांति है। चारों तरफ दुनिया में क्या हो रहा है, सिर्फ वार, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, यही सब चल रहा है। क्या हम सब अपनी जिंदगी अपने आप को पहचानते? आप पहचानते हो, आप पहचानते हो, हम पहचानते अपने आप को? कभी टाइम नहीं मिलता। सुबह उठे अपनी रोज की रूटीन में किए, स्कूल आ गए, कॉलेज आ गए, ड्यूटी चले गए, रात को आए, खाना पीना खाए, बनाए, दुनिया भर की बातें करें, टेंशन लेके आए, कुछ अपना आपस में बड़बड़ाए, खाना खाए, टेंशन में सो गए, खत्म कर। क्या आप कभी अपने आप से मिले हो? नहीं मिले। ये चैप्टर वही बोल रहा है कि अरे यारो, कभी अपने आप से तो मिलो। दुनिया के लिए जी रहे हो, खुद की जिंदगी आपकी जो मशीन जैसे चल रहे हो, अपने आप को पहचानो। इस चैप्टर को अगर अच्छे से आपने समझ लिया तो पूरे आपके आंसर चुटकी में याद हो जाएंगे। मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका नंबर 1, फर्स्ट स्टेप। आज इसके बाद बताऊंगा। पहला स्टेप, जो आंसर हो बेटा ना, उसके जो मेन वर्ड है ना, उसको साइड कर लो। एक नोटबुक निकालो, पेन निकालो और ऐसा शॉर्ट में इसको पढ़ो, पूरा पढ़ो, एक बार पढ़ो, भले समझ में आए। पहले समझ में तो आना चाहिए क्योंकि चैप्टर समझे तो। अगर एक बार रीड करो पूरा अच्छे से, कंसंट्रेट करो, लोड मत दो दिमाग, फिर दोबारा रीड करो। और आंसर याद ना होने का पहला सबसे बड़ा कारण है, 2 चीज में आंसर याद नहीं होता। एक, एकदम आनंद याद कर लेता हूँ, ये एक ये आदमी का। दूसरा, बहुत ही ज्यादा फोकस आप कर लेते, एकदम जब समझिए तो आपका ये क्या होता है, एकदम कंप्रेस हो जाता माइंड। तो उसमें ये नहीं करना, एकदम रिलैक्स। देखिए पूरे आंसर में पहले 3 वर्ड याद। इसने जो पूछा है कि भाई किस तरह से आप अपने आप को शांत रख सकते हैं। अगर हम अपने आप को समझ जाएं, मैं गलत हूं कि सही हूं, तो मैं आत्मनिरीक्षण कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, आत्मनिरीक्षण में कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मतलब अपने आप का इंस्पेक्शन खुद कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, इंटरसेप्शन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। एक तो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। पॉइंट को अलग अलग करो। अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ मतलब हम खुद को समझते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, सेल्फ एनालिसिस। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। ठीक है, एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अपने आप का निरीक्षण करो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो और किया क्या। तो पहला पॉइंट हो गया अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, दूसरा पॉइंट हो गया सेल्फ एनालिसिस। तीसरा ये बताओ, जब हम एकदम शांति से सोचते हैं किसी बात को, बहुत बड़ा टेंशन हो गया है, तो बहुत शांत होकर जब हम सोचते हैं तो कोई भी कोई रिजल्ट निकलता ही नहीं निकलता ही नहीं निकलता है। यस और नो? ये क्वाइटनेस मतलब जब हम एकदम शांति में रहते हैं तो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग।
जब हम अपने आप को एकदम स्थिर कर लेते हैं, एकदम शांत कर लेते हैं और शांत चित्त शांत मन से एकदम साइलेंट क्वाइटनेस माइंड से जब हम किसी टॉपिक के बारे में थिंक करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें हमारे सामने आ जाता है और हम उस मुसीबत को समझ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट हो गया क्वाइटनेस, स्लीप, एट और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और लास्ट है शांति कब होगी? जब हमारी सारी टेंशन खत्म हो जाए। पोएम में क्या बताया है? वार चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? हर आदमी अपने अपने टेंशन से परेशान है। तो अगर ये सारी चीजें दूर हो जाएं तो क्या चारों तरफ शांति नहीं फैलेगी? अगर हमारे हर देश में जो युद्ध हो रहा है, अगर ये खत्म हो गया, जातिवादी का युद्ध चल रहा है, ये खत्म हो जाए तो क्या हम सब शांति से जी सकते नहीं जी सकते? इस पोयम में जो बोला गया, आओ साफ कपड़े पहन ले। साफ कपड़े के पहनने का मतलब कपड़ा साफ नहीं यार, अपने मन और आत्मा को साफ करके हम सब एक इंसान हो जाएं। और अगर व्हाइट कपड़ा, जैसे किसी डेथ में जाते तो सफेद कपड़ा पहने जाते, एक रंग का जो शांति का प्रतीक होता है, तो इसके जो आपके नरेटर का कहने का मतलब है कि बेटा अपने मन को, अपनी आत्मा को शांत कर लो, साफ कर लो, स्वच्छ कर लो और हमारी सोच एकदम साफ कर लो। हम सब एक हो जाएं, एक ही पेड़ की छांव के नीचे बैठें और चुप रहें, किसी भाषा का प्रयोग ना करें। इसका मतलब जो हम लोग भाषा पे लड़ रहे हैं, रंग पे लड़ रहे हैं, जात पे लड़ रहे हैं, इन सब पे अगर हम लोग लड़ना बंद कर दें, हम सब एक हो जाएं और शांति का प्रतीक चारों तरफ हो जाए, तो हम अपने आप को सबको पहचान लें। और इस समय इस पूरे विश्व को पहचानने की जरूरत है। तो आंसर याद करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ और उसको समझो, एक बार दो बार फोकस करो और तीसरी बार बिना देखे खुद लिखो और फोर्थ टाइम खुद टीचर बन जाओ। जो रॉन्ग हो स्ट्रिक्टली रॉन्ग कर दो, एक स्पेलिंग चेक करो। आप देखना जब सेकेंड टाइम लिखोगे 50% आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे दूर हो जाएंगे। हर टाइम में 100% आप पूरा आंसर लिख लोगे और हमेशा भी याद रहेगा। तो चलो इसके आंसर क्या हुआ, और आंसर इंग्लिश में कभी लिखा करो। अगर इस तरह के पॉइंट है पॉइंट वाइज लिखा करो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। कौन लिखेगा? जिसको लगता है कि मैं सेंटेंस नहीं बना पाता, वो पॉइंट वाइज कर लिया करो। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं तो एग्जामिनर और मॉनिटर को किसी भी कीमत पे हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स इसको देना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बोर्ड एजुकेशन। हर पॉइंट पे हाफ मार्क्स मिलता है अगर आपका पॉइंट सही है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको मिल गए। सामने वाले ने लिखा 8 लाइन, उसको नहीं मिला, उसको नहीं नाम मिला। तो रीजन ये है बेटा कि जरूरी नहीं कि परीक्षा हो, परीक्षा अध्ययन और गाइड को दे रट्टा मार। रट्टा मारने वाले कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। कॉपी पेस्ट सिस्टम मत बनाओ यार। भगवान ने दिमाग दिया, दिमाग को डेवलप करो। टॉप वही करता है जो सही आंसर लिखता है लेकिन जरा हट के लिखता है, वो टॉप करता है। थैंक यू सो मच। अब अगली क्लास में मिलेंगे।